मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325 है। अभी मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कि शायद मैं उसको देख पाऊँगा और उससे मिल पाऊँगा। अभी मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार के घर के बाहर रोड पर खड़ा हूँ। ये घर पूरा बंद पड़ा हुआ है एज़ यूजुअल। नीचे मेरा बेटा त्रिशान कुमार रहता है और ऊपर में रेंटर लोग रहते हैं। हर बार इस उम्मीद से आता हूँ कि शायद मैं अपने बेटे से मिल पाऊँगा या उसको देख पाऊँगा, पर मिलना तो दूर की बात है, उसकी एक झलक देखने तक को मैं तरस गया हूँ। मेरा बेटा त्रिशान कुमार जो 2.5 साल पहले मुझसे अलग हुआ था और 2.5 साल पहले जब मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे की अफेयर की चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद वो मेरे बेटे त्रिशान कुमार को लेकर अपने मायके में रहना शुरू कर दी थी और अभी तक वो अपने मायके में ही रह रही है। और सिर्फ बेटे से नहीं मिलने देने के लिए बार बार मेरे ऊपर गलत FIR भी किया जाता है। 1.25 साल पहले कोर्ट से एक ऑर्डर भी पास हुआ था चाइल्ड विजिटेशन का, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने दिया जाता है और ना ही वीडियो कॉल पर बात करने दिया जाता है। और थक हार कर जब मैं घर पर आता हूँ मिलने के लिए, तो भी या तो गाली गलौज करके मुझे भगा दिया जाता है या इस तरह से घर पूरा बंद रहता है, लोग निकलते नहीं हैं, या नहीं तो मेरे ऊपर ही गलत आरोप लगाकर PCR को भी बहुत बार बुलाया जाता है। और PCR को ये बोलकर नहीं बुलाया जाता कि एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए आया है, गलत आरोप लगाकर PCR को बुलाया जाता है और PCR वाले भी बिना जांच पड़ताल किए मुझे ही उठाकर बार बार थाने में ले जाकर बैठा कर रखते हैं, पूरा दिन आधा रात हैरेस करते हैं। और इतना ही नहीं, 3 बार गलत FIR भी मेरे ऊपर लिया है उन्होंने और मुझे 2 बार बिना जांच पड़ताल किए जेल भी भेजा गया है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं अपने बेटे से कैसे मिलूं, क्या करूं कि मैं अपने बेटे से मिल पाऊं। मुझे ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर कब तक हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसी गलत औरतों का साथ देता रहेगा। हमारा जुडिशियल सिस्टम बिना जांच पड़ताल किए ऐसी गलत औरतों का सिर्फ औरत होने के कारण बार बार कंप्लेंट लेते रहेंगे, बार बार FIR करते रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बार बार सिर्फ बच्चे से नहीं मिलने देने के कारण मुझे जेल भी भेजा जाता रहेगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। इसलिए ना ही कोर्ट मेरा साथ देती है, ना ही पुलिस वाले साथ देते हैं। इसलिए ये मेरा शांत विरोध का एक तरीका है। मेघा और ससुराल वालों, सिर्फ बेटे से नहीं मिलने देने के लिए झूठे FIR में 2 बार जेल भेज चुके हो, चाइल्ड विजिटेशन कोर्ट ऑर्डर भी है। आखिर बेटा त्रिशान से कब मिलने और वीडियो कॉल पर बात करने दोगे? यहाँ भी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे से कैसे मिलूँ। अपने बेटे को मैं बहुत मिस करता हूँ, उससे बहुत मिलने का मन करता है, लेकिन मुझे मिलना तो दूर की बात है, उसको देखने तक नहीं दिया जाता है, वीडियो कॉल पे बात करने नहीं दिया जाता है। और बार बार मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और सो कॉल्ड ससुराल वाले सदर थाना, जो कोकर रांची के अंदर आता है, जाकर सिर्फ बेटे से नहीं मिलने देने के लिए गलत FIR करते हैं और बार बार गलत कंप्लेंट करते हैं। और सिर्फ कंप्लेंट और FIR होता ही नहीं है, उसके साथ साथ गलत FIR में मुझे बिना जांच पड़ताल किए बार बार जेल भी भेजा जाता है। 2 गलत FIR में सिर्फ बेटे से नहीं मिलने देने के लिए जेल भी भेजा जा चुका है। मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर भी लेकर बैठा हूँ 1.25 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूँ। थाना वाले जाऊँ तो थाना वाले साथ तो नहीं देते मेरा चाइल्ड विजिटेशन को लेकर, लेकिन हाँ, मुझे हैरेस करने के लिए पूरा साथ देते हैं मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और ससुराल वालों का। और इसी तरह से मेरे ऊपर 3 गलत FIR करके 2 बार जेल भी भेजा गया है और हर आए दिन कंप्लेंट
करते रहती है मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे, और ये कोशिश में रहती है कि फिर से एफआईआर करके मुझे जेल भेजा जाए। आखिर कब तक मैं अपने बेटे से सिर्फ मिलने के कारण जेल जाता रहूँगा? आखिर कब तक मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जूझता रहूँगा? कोर्ट में भी 3-3 पिटीशन लगे हुए हैं कि चाइल्ड विजिटेशन नहीं हो रहा है, चाइल्ड विजिटेशन का किसी तरह का कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट भी नहीं सुनती है और ना ही उसमें कोई दोबारा से कोई ऑर्डर पास किया जाता है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। हाई कोर्ट में भी चाइल्ड विजिटेशन और चाइल्ड टेम्पररी कस्टडी को लेकर मैंने केस लगा रखा है, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहे हैं और अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। और फैमिली कोर्ट में भी 3-3 पिटीशन लग चुके हैं ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होने का, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। थक हार कर मेरे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, इसीलिए ये मेरा एक शांत विरोध का तरीका है। ये मेरा अपना शांत विरोध का तरीका है। मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी ये तपस्या कब ख़त्म होगी, कब मैं अपने बेटे को देख पाऊँगा, उससे मिल पाऊँगा और उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। पता नहीं कब तक ऐसे जुडिशल सिस्टम गलत औरतों का साथ देना बंद करेंगी और मुझे न्याय मिलेगा। ये पूरा घर बंद पड़ा है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है। या तो लोग निकलते हैं तो एकदम से गाली गलौज करने लगते हैं, या नहीं तो पीसीआर को भी बुलाकर मुझे हैरेस किया जाता है गलत आरोप लगाकर। एक बार अपने बेटे का नाम लेता हूँ, शायद कोई निकले। तिरसान, बेटा तिरसान। कोई नहीं आया। ऐसा ही होता है, या तो कोई नहीं आते, या जब आते हैं तो मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे बाहर निकलती है, गाली गलौज करती है और बाकी लोग भी निकल के गाली गलौज करते हैं, या नहीं तो पीछे से पीसीआर को फ़ोन कर दी होती है गलत आरोप लगाकर। ये कभी नहीं बोलती है कि एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए आया है, गलत आरोप लगाकर पीसीआर को फ़ोन कर देती है और बहुत बार पीसीआर वाले आ भी जाते हैं और हैरेस भी मैं होता हूँ। आखिर कब सुधरेगा हमारा जुडिशल सिस्टम? कब हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसी गलत औरतों का एफआईआर लेना बंद करेंगे और सिर्फ बेटे से मिलने के कारण मुझे बार बार जेल भेजा जाएगा? आखिर कब ये सारी चीज़ें सुधरेंगी और कब मैं अपने बेटे से मिल पाऊँगा? मुझे पता नहीं। बस इसी उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद कहीं से कुछ आउटपुट निकलेगा और मैं अपने बेटे से मिल पाऊँगा। इसी तरह से मैं आके हमेशा परेशान होता हूँ, रोड पर खड़ा रहता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पीसीआर वाले आते हैं तो अलग ही तरीके से टॉर्चर किया जाता है मुझे, क्योंकि पीसीआर वाले भी समझते नहीं। पता सबको है, पूरे सदर थाना को पता है मैटर, लेकिन उसके बाद भी ऐसी गलत औरतें गलत एफआईआर बार बार करते रहती हैं। थाना वाले उनका साथ देते हैं, बार बार गलत एफआईआर लेते रहते हैं और मुझे जेल भी भेजते रहते हैं। एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, हर जगह मेरी पत्नी जाकर गलत आरोप लगाती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है जेल भेजने के लिए। मैं भी एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस बहुत बार गया हूँ कि मुझे मेरे बेटे से कोर्ट ऑर्डर के बाद भी मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई आउटपुट नहीं निकला अभी तक। और ये फीमेल बायस सिस्टम सिर्फ औरतों की सुनते हैं, मेरा नहीं सुनता कोई। ये मेरा शांत विरोध का एक तरीका है, इसलिए ये मेरा एक शांत विरोध का तरीका है।